यह शांति संवाद सुन रहे सभी स्नेहीजनों को मेरा स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन। आज का संवाद है कि आप कौन से ऐसे 3 काम करें जो जीवन में आपके लिए सफलता की गारंटी बन जाए। मेरा यह संवाद सफल और असफल दोनों तरह के भक्तों के लिए है, इसलिए आप सफल हों तब भी और असफल हों तब भी इस संवाद को जरूर ध्यान से सुनें। मेरे संवाद का पहला हिस्सा सफल लोगों के लिए है और दूसरा हिस्सा उनके लिए जो अपने को असफल मानते हैं। मैं सभी सफल भक्तों से पूछना चाहता हूं कि आप ही बताएं, सफलता का मापदंड है क्या। अंग्रेजी के ए अक्षर से मैं 3 नामों का उदाहरण देता हूं। पहला अशोक सम्राट, दूसरा अकबर, तीसरा अमिताभ बच्चन। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये तीनों सफल हैं? क्या आज से 500 साल या 1000 साल बाद भी इन तीनों का महत्व बना रहेगा या इनके नाम का उदाहरण दिया जाएगा? ऐसी कौन सी बात है कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर को हम भूल नहीं पाते हैं? ऐसी कौन सी बात है कि हम सब गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, तुलसीदास जी, कबीर जी, रविदास जी या रसखान जी को भूल नहीं पाते हैं? इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं एक ही कसौटी के द्वारा परखता हूँ और वह कसौटी है पुण्य क्या है, पाप क्या है। इसका उत्तर है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। महर्षि वेद व्यास जी ने 18वें पुराण में 2 विशिष्ट बातें कही हैं। पहली बात है परोपकार करना पुण्य होता है और दूसरी बात है किसी को भी दुख देना पाप होता है। इसलिए अगर अपने जीवन में सम्राट अशोक, अकबर और अमिताभ बच्चन ने परोपकार किया होगा तो इनका जीवन जरूर सफल है, और इन तीनों ने परोपकार नहीं किया होगा तो इनके लिए स्वर्ग का गेट खुलेगा या नहीं, यह कहना कठिन है। स्वर्ग का गेट आपके लिए खुले, इसकी शर्त आपका बैंक खाता नहीं बल्कि आपका राम खाता है। आप करोड़पति, लाखपति हो सकते हैं, आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, आप टाटा बिरला भी हो सकते हैं, पर सभी लोगों के लिए स्वर्ग का गेट या जन्नत का गेट या हेवन का गेट खुलने की सिर्फ और सिर्फ एकमात्र शर्त है कि आपने अपने जीवन में परोपकार कितना किया है, परोपकार किया है या नहीं। भगवान के दरवाजे पर करोड़पति हो या खाकपति हो, गरीब हो या अमीर हो, राजा हो या भिखमंगा हो, चेयरमैन हो या चपरासी हो, शर्त सिर्फ एक ही है और वह शर्त है परोपकार आपने कितना किया है। आपका कद, पद, कार, बंगला, बैंक बैलेंस, ये सब से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को आपका बैंक खाता नहीं, राम खाता चाहिए, परोपकार खाता चाहिए, मनुष्यता खाता चाहिए, मानवता खाता चाहिए। यह मनुष्य के लिए मनुष्य के द्वारा बनाई गई दुनिया सिर्फ मानवता और मनुष्यता से जुड़ी और टिकी रह सकती है। धर्म और जाति अगर मनुष्यता और मानवता को तोड़ने का काम कर रहे हैं तो यह दुनिया को आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, पर भगवान को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। अरे भगवान तो आपके बातों को छोड़ दें, भगवान तो आपके नियत को भी पढ़ते हैं। इसलिए नियत और कर्म में परोपकार नहीं है तो आप कोई भी हों, ऊपर वाले के दरबार में गुनहगार ही हैं। इसलिए प्रत्येक उन सफल लोगों को मेरा स्पष्ट संदेश है कि आपका बैंक खाता आपको आबाद नहीं बर्बाद ही करेगा जब तक इसका इस्तेमाल आप परोपकार के लिए नहीं करते। यह मेरी बात नहीं है, यह सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा। ईसा मसीह, गुरु नानक देव जी, मोहम्मद साहब से लेकर तुलसी, कबीर, रविदास, भगवान बुद्ध, यानी कि सभी धर्मों का यही है संदेश। भगवान बुद्ध का संदेश तो उनके समय में ही इतना प्रभावकारी हो गया था कि कई राजा महाराजा भी उनके कहे परोपकार के संदेशों के लिए अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। इस्लाम धर्म में भी धन दौलत जुटाने की, कंजूसी करने की और सूद लेने की मनाही की गई है। यहाँ सूद को हराम माना जाता है और गरीबों को खैरात करना जरूरी बताया गया है।
ईसा मसीह की तो स्पष्ट घोषणा है कि सुई की छेद से ऊंट का निकल जाना सहज है, पर पैसे वालों का स्वर्ग में जा पाना कठिन है। गुरु नानक देव जी के भी 3 ही आदेश हैं। पहला, नाम जपो, दूसरा, कीरत करो, और तीसरा, वंड के छक्को। वंड के छक्कों का मतलब है पसीने की कमाई मिल बांट करके खाओ। जो ऐसा करते हैं उन्हीं को वाहेगुरु का, परम प्रभु का प्रसाद मिलता है। अब मुख्य सवाल है, जब सभी धर्म अमीरों के खिलाफ ही हैं तो क्या अमीर होना ही गुनाह है? तो क्या अमीर होना ही पाप है? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अमीर होना तो सबसे बड़ा पुण्य है, पर अमीर होकर रुपए को दान न करना, रुपए को परोपकार में खर्च नहीं करना, यही सबसे बड़ा पाप भी है। यही फर्क को समझना है। सनातन धर्म की 4 अवस्थाएं और 4 पुरुषार्थ हैं। इन 4 अवस्थाओं में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की बात है। इन अवस्थाओं पर भी आप गौर करें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ब्रह्मचर्य और गृहस्थ ज्ञान, धर्म और परिवार की तरफ इशारा करते हैं, जो कि पुण्य का काम है, और वानप्रस्थ तथा संन्यास परोपकार की तरफ इशारा करते हैं, यानी कि आपने पहले 2 अवस्थाओं में जो पुण्य कमाया है उसे दूसरे दोनों अवस्था में परोपकार के द्वारा नहीं बढ़ाए तो यही पुण्य, यही धन पाप में बदल जाता है। आपका ज्ञान, आपका परिवार, आपका बैंक खाता आपको न्यूट्रल गियर में खड़ा कर देते हैं। न्यूट्रल गियर का मतलब है आप बिल्कुल ठीक जगह पर हैं, पर ध्यान यह देना है कि गाड़ी न्यूट्रल गियर में नहीं बढ़ती। गाड़ी न्यूट्रल गियर में नहीं बढ़ती, यह सिर्फ खड़ी रहती है। यह सिर्फ खड़ी रहती है, वहीं पर रुकी रहती है। इसलिए न्यूट्रल गियर से आगे बढ़ना है तो परोपकार जरूरी है। बिना परोपकार आप न्यूट्रल गियर में ही रहेंगे, यानी कि आपकी कार स्वर्ग के गेट के बाहर तक पहुंचकर भी बिल्कुल जस के तस खड़ी रहेगी, क्योंकि गेट की चाबी का नाम है परोपकार। यही बात समझना है। सनातन धर्म के 4 पुरुषार्थ भी बिल्कुल यही बात को दोहराते हैं। चारों पुरुषार्थ को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के नाम से आप सब जानते ही हैं। यहाँ भी धर्म, अर्थ, काम आप सबको ज्ञान, धर्म और परिवार की तरफ केंद्रित करता है, और मोक्ष के लिए परोपकार के रास्ते पर चलने का संदेश दिया गया है। इन सब संवादों के माध्यम से मैं आप सभी सफल लोगों को आपकी सफलता के लिए मुबारकबाद देता हूं, और इसके साथ ही यही सलाह देता हूं कि आपकी भविष्य की कुंजी सिर्फ और सिर्फ परोपकार ही है। हाँ, यहाँ एक और बात कहना चाहता हूँ। आजकल सरकारों का फैशन हो गया है कि सरकारें खुद ही अपना बैंक अकाउंट नंबर बताकर अमीरों से चंदा मांगने लगती हैं। मेरी सोच के हिसाब से यह ठीक नहीं है। गुरु नानक देव जी, भगवान बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, भगवान राम या भगवान कृष्ण, इन सभी ने कभी भी अपना बैंक अकाउंट नंबर बताकर अमीरों से चंदा नहीं मांगा। दुनिया के सभी धर्म दान को पुण्य मानते हैं, पर सरकारों को ही दान दिया जाए, सरकार के अकाउंट नंबर में दान दिया जाए, तब आपको इनकम टैक्स छूट भी मिलेगा। यह सब ठीक नहीं है। इसलिए सीधे तौर पर गरीबों को ही दान दें और खुद ही दान दें, नहीं तो भरोसे के उन लोगों के द्वारा दान दें जिनके ऊपर आपको यह गारंटी है कि दान दिया गया रुपया सही जगह पर खर्च होगा। दान और परोपकार के बारे में जो एक और मत है कि इसकी कहीं भी चर्चा नहीं की जाए। आप अगर दान दिए गए बात की चर्चा करते हैं तो यह ठीक नहीं। नेकी कर और दरिया में डाल, यह एक पुरानी कहावत है, लेकिन इसके पीछे के मतलब को समझें। ईसाई धर्म का एक संदेश है, जब भी तुम दान करो तो उसका बाजा कभी मत बजाओ, जैसा कि कपटी लोग सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। जब तुम दान करो तो तेरा दाहिना हाथ जो दान करे उसे तेरा बायां हाथ भी नहीं जान पाए। जब तेरा दान गुप्त रहेगा तभी भगवान जो सब कुछ देख रहा है उसका प्रतिफल तुमको जरूर देगा। मुझे ईसाई धर्म का ये संदेश बहुत ही उत्तम लगता है, इसलिए दान हमेशा गुप्त रहे, यही उत्तम बात है। यही दान देने की सबसे उत्तम कसौटी भी है। सफल लोगों पर केंद्रित मैं अपने संवाद को अब यहीं पर विराम देता हूं, और आप सभी से विनती करता हूं कि इस विषय पर केंद्रित भाग 2 को जरूर सुनें।
मेरा यह शांति संवाद सुन रहे सभी स्नेहीजनों को एक बार फिर से मेरा स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।